नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है 5G टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि 5G टेक्नोलॉजी होता क्या है। तो 5G स्टैंड करता है फिफ्थ जनरेशन के लिए। जो मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी है ना, उसमें जो फिफ्थ जनरेशन ना, उसका मतलब है 5G। ठीक है। अब ये किसका अपग्रेड है? जो 4G टेक्नोलॉजी थी ना पहले, 4G LTE थी जो, ठीक है, लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन, इसका फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। ठीक है, उसका क्या है, ये अपग्रेड है जो 5G है। अब ये क्या ऑफर करता है? ये फास्टर स्पीड, बहुत मतलब फास्ट है ये। ठीक है, लो लेटेंसी है इसमें, मतलब जो आपने इन्फॉर्मेशन भेजी है ना, उसका रिप्लाई जैसे आउटपुट मिलते हैं, उसके रिप्लाई आता है, वो बहुत ही कम है, मतलब डिले इसमें बहुत कम होते हैं। ठीक है, बेटर कनेक्टिविटी है, मतलब बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं आप किसी भी एरिया में। और क्या है इसमें, इट पावर एडवांस्ड, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी भी हम आ गई है अब 5G में। IoT हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह होगी। ठीक है, स्मार्ट सिटीज भी आ गई हैं। ठीक है, ऑटोनोमस व्हीकल्स व्हीकल्स भी आ गए जो खुद चलते हैं। तो ये है सारा 5G की डेफिनेशन टाइप में कि ये 5G है क्या चीज़ है। अब पढ़ते हैं हम, मुझे मोबाइल नेटवर्क से उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ था, मतलब 5G तो आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आया कैसे था, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी इसकी। तो पहले आया था हमारा 1G। ठीक है, ये कब आया था, 1980s में, जिसकी स्पीड कितनी थी, 2.4 kbps। ठीक है, किलोबाइट पर सेकंड। और ये वॉइस कैसी आती थी इसमें, एनालॉग टाइप की आती थी। उसके बाद आया हमारा 2G, ये 10 साल बाद आया, 1990s में। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी थी, 64 kbps। डिजिटल वॉइस थी इसमें, और SMS वगैरह भी इसमें कर सकते थे हम। उसके बाद आती थी हमारी, आई थी 3G। ये 2000 का 2000 का जो ज़माना था। ठीक है, जब 2 एमबीपीएस की स्पीड आने लगी थी, इंटरनेट का एक्सेस बढ़ गया था सबका। ठीक है, वीडियो कॉल्स वगैरह थोड़ी बहुत हो पाती थी उस टाइम पे। तो ये आया था हमारा 3G में। उसके बाद हमारा आया था 4G 2010 में। ठीक है, जिसने रेवोल्यूशन ला दिया था बिल्कुल ही पूरी इंडस्ट्री में। ये 100 एमबीपीएस और 1 जीबीपीएस तक की स्पीड देता था। एज स्ट्रीमिंग वगैरह, जो फास्टर इंटरनेट हो गया था, हर कोई इंटरनेट यूज़ करने लग गया था 2010 के बाद। उसके बाद आया था हमारा 5G, तो जो 2020 में आया है, जिसने मतलब अब गेम ही चेंज कर दिया बिल्कुल ही। ये क्या है, 10 जीबी पर सेकंड की स्पीड दे रहा है। ठीक है, अल्ट्रा फास्ट है। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह भी आ गए इसमें। इसमें स्मार्ट सिस्टम भी आ गए, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटीज, सब कुछ स्मार्ट आ गया इसमें। तो भाई जो 5G आया है, तो ये 5G ने अब बिल्कुल ही रिवोल्यूशनाइज कर दिया है सारी इंडस्ट्री को। अब की फीचर्स कौन से हैं इसके, जो 5G है। सबसे पहले तो है कि इसकी स्पीड को क्या होती है, बहुत हाई स्पीड होती है, मतलब 10 जीबी पर सेकंड की स्पीड देखो ना आप कितनी होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू 4G। जो 4G की थी वो तो बहुत कम थी, 1 जीबीपीएस तक ही जा रही थी मैक्सिमम। ये कहाँ तक जा रही है, 10 जीबी पर सेकंड तक। ठीक है, लो लेटेंसी होती है। अब लेस देन 1 मिली सेकंड लगता है, मान लो कोई भी रियल टाइम में आपको एप्लीकेशन का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, 1 मिली सेकंड तो बहुत कम हो गया ना, फटाफट से आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो इसमें डिले बहुत कम होता है इन्फॉर्मेशन आने में। और क्या, मैसिव कनेक्टिविटी, इसमें क्या है, ये मिलियंस जो डिवाइसेज़ है ना, उनको क्या करता है, कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर में बहुत सारे डिवाइस हैं। ठीक है, उनको सबको कनेक्ट करके उनको सबका ये क्या कर सकता है, एक्सेस दे सकता है अपना। और क्या, एनहांस कैपेसिटी, इसकी जो कैपेसिटी है ना, ठीक है, एफिशिएंट है हैंडलिंग लार्ज ट्रैफिक, डेटा ट्रैफिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, मान लो कोई वेबसाइट है, कुछ भी आ गया है। ठीक है, अगर 5G प्लान, वो 5G आपका इंटरनेट चल रहा है, ठीक है, तो आप कितना भी ट्रैफिक आ जाए, कभी मतलब वो दिक्कत नहीं आएगी कि स्पीड स्लो हो गई इंटरनेट की या किसी भी चीज़ की। ये बहुत सारे ट्रैफिक को हैंडल कर पाता है। एनर्जी एफिशिएंट भी है। अब जो पुराने वर्ज़न थे ना इसके, ओल्ड जनरेशन थी जो इसकी, ठीक है, वो ज़्यादा जो एनर्जी कंज़्यूम करते थे। जो 5G डिवाइसेज़ हैं, वो बहुत ही कम एनर्जी कंज़्यूम करते हैं। अब उसके बाद आते हैं कि 5G वर्क कैसे करता है। तो वर्क करने के लिए देखो जी, ऐसा होता है, इसमें स्टेप्स हम इसमें बताएँगे, ठीक है? ये इसमें जो टॉपिक्स है, देख लेते हैं। रेडियो एक्सेस नेटवर्क, ये हो गया अपना। कोर नेटवर्क्स होते हैं इसमें, 5G मैक्रोज़ होते हैं, और 5G स्मॉल सेल्स होते हैं, ठीक है? उसके बाद ये हमारे मोबाइल डिवाइसेज़ होते हैं, जैसे यहाँ पे मोबाइल डिवाइस हो गया, यहाँ मोबाइल डिवाइस हो गया, ठीक है? सबके पास मोबाइल डिवाइस है यहाँ पे, ठीक है? ऐसे बना देते हैं, ठीक है? तो इस ये क्या करता है, सबसे पहले तो जैसे आपने मोबाइल से यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिएगी, अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं हम, क्या-क्या हैं, ठीक है? आपने क्या किया, डिवाइस कनेक्ट किया किसके साथ? डिवाइस आपने कनेक्ट करा इसके साथ, स्मॉल इनके साथ, सॉरी। आपने डिवाइस किससे कनेक्ट किया? स्मॉल सेल्स के साथ, और माइक्रो, जो 5G मैक्रो है, उनके साथ आपने क्या किया, अपना डिवाइस कनेक्ट करा। इसरो ने क्या इन्फॉर्मेशन भेजी, यहाँ से गई, रेडियो एक्सेस नेटवर्क के पास गई, ठीक है? उसने कहाँ से रिट्रीव करने की कोशिश करी, वो कोर नेटवर्क से, जहाँ से हमारा जो सारा डेटा चलता है, ठीक, जहाँ से इंटरनेट चलता है, ठीक है? फिर यहाँ से क्या हुआ, रिपीट करके सारे यहाँ से सेल्स पे गई, ठीक है? फिर किसी को वापस इन्फॉर्मेशन आ गई, और ये बिल्कुल थोड़े से सेकंड में होता है, मिली सेकंड में हो जाता है काम, ठीक है? यहाँ पे इसका पूरा जो वो है स्टेप्स वर्किंग है, वो बताई गई है, ठीक है? जैसे आपका डिवाइस है, जो भी मोबाइल हो गया, ठीक है, वो कनेक्ट करता है स्मॉल सेल्स और मैक्रो सेल्स के साथ।
डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन, जैसी आपकी लोकेशन है उसके हिसाब से वो इन सेल्स के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। उसके बाद ये सिग्नल ट्रैवल करके कहाँ जाते हैं, रेडियो एक्सेस नेटवर्क के पास, जैसे मैंने डायग्राम में बताया था आपको, आर्किटेक्ट में बताया था, ठीक है। अब इसके बाद कहते हैं वो रेडियो एक्सेस नेटवर्क से किससे कनेक्ट करता है, कोर नेटवर्क से, ठीक है, जहाँ पे डेटा को की प्रोसेसिंग होती है और जहाँ से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। फिर वहाँ से क्या रिस्पांस बैक होके वापस क्या आ जाता है, आपके डिवाइस पे आ जाता है बिल्कुल ही इंस्टेंटली, थैंक्स टू अल्ट्रा लो लेटेंसी, मतलब जो लेटेंसी है ना, जो डिले है बहुत ही कम है इसमें 5G में, तो मिली सेकंड्स में आ जाता है आपके पास। तो ये सारी इसकी क्या है, वर्किंग होती है, जैसे काम करता है सारा। अब उसके बाद है बेनिफिट्स कौन से हमारे इसके 5G टेक्नोलॉजी के। बेनिफिट क्या है, फास्टर डाउनलोड है इसमें और अपलोड है, मतलब अपलोड जो भी कर रहे हो ना आप, जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो सेकंड्स में हो जाती है, ठीक है। आप डाउनलोड करना हो वो भी सेकंड्स में हो जाता है, ठीक है। स्मूथ वीडियो स्ट्रीमिंग है, अगर वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं हम 4K में और 8 इवन 8K तक भी, ठीक है, तो वो बिल्कुल स्मूथ रहते हैं, कोई लैग्स वगैरह नहीं आता, गेम वगैरह भी खेलते हो आप जब, ठीक है। इम्प्रूव गेमिंग एक्सपीरियंस, जो गेमिंग वगैरह खेलते हैं, ठीक है, रियल टाइम इंटरेक्शन कर पाते हैं वो, मतलब कोई लैग नहीं है, कोई रुक रहा है, बिल्कुल फटाफट से होता है काम, ठीक है। रिलायबल कनेक्शंस है इसमें, स्मार्ट होम्स में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। स्मार्ट सिटीज़ भी बनाई जा सकती हैं इससे, तो ये भी क्या है, काफ़ी रिलायबल है इस चीज़ में भी ये। बूस्ट करता है ऑटोमेशन को, मतलब ऑटोमेशन, जो भी ऑटोमेशन चल रही है ना पूरी इंडस्ट्री में, वो सारी किससे चल रही है, 5G से ही चल रही है, ठीक है। इसके बिना वो मतलब काफ़ी स्लो चलती है, जो भी इंडस्ट्री है और जो भी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है ना, या हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, सब जगह किससे चल रहा है आपका, 5G से ही चल रहा है। अब एप्लीकेशंस कौन-कौन सी हैं इसकी, जो रियल टाइम की रियल लाइफ की एप्लीकेशंस हैं। स्मार्ट सिटीज़ जो बन रही है वो 5G की हेल्प से ही बन सकती हैं, ठीक है। जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ट्रैफिक मतलब लाइट अपने आप ऑफ हो जाएगी, अपने आप ऑन हो जाएगी, वो किससे होगी, 5G से होगी। पब्लिक सेफ्टी है, जैसे वो सीसीटीवी कैमराज़ वगैरह लगा दिए हैं सब जगह, वो भी 5G से कनेक्ट हो सकते हैं। यूटिलिटीज़ हैं, जो जो घर के छोटी-मोटी चीज़ें यूज़ होती है ना, उसमें भी अब काफ़ी सारी चीज़ें 5G से यूज़ होती हैं, जो जैसे सिरी वगैरह हो गई, 5G का यूज़ करती हैं। ठीक है? हेल्थ केयर में भी है, रिमोट सर्जरी होती है, हेल्थ मॉनिटरिंग होती है। रिमोट सर्जरी क्या होती है, मतलब जैसे कहीं और बैठा है डॉक्टर, वो रोबोटिक आर्म्स वगैरह से किसी का भी ऑपरेशन कर सकता है, ठीक है? हेल्थ मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई चश्मा लगा लिया उन्होंने, उसमें ही पेशेंट का सारा कुछ दिखता रहेगा कि बीपी नॉर्मल है या सर्जरी चल रही है, मान लो बीपी का पेशेंट का बीपी नॉर्मल है, बढ़ रहा है या टेम्परेचर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, वो सारा कुछ उससे वेरिएबल ग्लास से दिख जाता है। एजुकेशन में भी इसका काफ़ी एप्लीकेशन है, वर्चुअल रियलिटी आ गया आजकल लर्निंग में, ठीक है? और रिमोट क्लासरूम हो गए, कहीं भी बैठे आप कुछ भी पढ़ सकते हो आज, वो सब किस वजह से हो रहा है, 5G की हेल्प से हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में इसका वो है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई हैं, वो अपने आप ही ले जाती हैं बंदे को कहीं पे भी, ठीक है? रियल टाइम नेविगेशन है, कहीं पे भी आपने कुछ भी देखना हो जाके, ठीक है, कि ट्रैफिक है या नहीं है, या कोई मैप वगैरह देखना हो, वो किससे चलता है, सारे 5G टेक्नोलॉजी से चलते हैं। इंडस्ट्री में जैसे IoT डिवाइसेज़ आ गए अपने, रोबोट्स आ गए इतने सारे, फैक्ट्री ऑटोमेशन आ गए, जो फैक्ट्री मशीनरी लगी होती है, सारी किससे काम करती है वो, 5G से ही काम करती है। अब चैलेंजेस क्या हैं इसके 5G के? एक तो इसकी हाई कॉस्ट पड़ती है, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की, और जो स्पेक्ट्रम बनाते हैं ना पूरा, उसमें क्या है, कॉस्ट काफ़ी हाई पड़ती है, और धीरे-धीरे कम कर रहे हैं, बट अभी तो काफ़ी हाई कॉस्ट पड़ रही है उसकी। लिमिटेड कवरेज है अभी इसकी, ठीक है? हाई बैंड 5G है ना, उसकी काफ़ी लिमिट कवरेज है ना, जो काफ़ी लिमिटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाती है वो। कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं, ठीक है? जो पुराने डिवाइस हो गए ना, उनके साथ वैसे तो कई सारे डिवाइस को कनेक्ट कर सकती है, बट जो पुराने डिवाइस है ना, उनके साथ उसको कनेक्शन में दिक्कत आती है काफ़ी। उसके बाद है प्राइवेसी और जो साइबर क्राइम है, उसमें वो कंसर्न तो रहता ही है भाई। वो सब सब टेक्नोलॉजी के साथ है। साइबर सिक्योरिटी का कंसर्न इसमें ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो स्पीड है ना, वो काफ़ी तेज़ है। मगर किसी ने के हाथ में सिस्टम लग गया ना, फटाफट से वो डेटा को इधर-उधर मार द कर सकता है। रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेल टावर। अब जो स्मॉल सेल टावर हैं, बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं वो। वो एनवायरनमेंट के लिए तो मतलब दिक्कत करते ही हैं। ठीक है, जो पक्षी वगैरह वो मरते हैं, उनसे उनका तो खैर कोई परवाह नहीं करता। बट फिर भी जो अगर आप चलाना चाहते हो ना 5G को, तो सेल्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं टावर्स के। अब फ्यूचर क्या है जी इसका 5G टेक्नोलॉजी का? 5G टेक्नोलॉजी का फ्यूचर ये कह लो कि जो 6G है ना, वो आने वाला है, ठीक है? इंटीग्रेशन चल चुका है उसका, एआई भी जो है क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ ये इंटीग्रेट होना शुरू हो चुका है 5G, ठीक है? जो ग्लोबल रोल आउट है ना, 2030 तक ये पूरा हो जाएगा, फुल कवरेज के साथ इसका 5G का, ठीक है? और ये क्या है, मेटावर्स जो भी अभी प्लान चल रहा है, स्मार्ट नेशंस का प्लान चल रहा है, इंडस्ट्री 5.0 का जो प्लान चल रहा है ना, उसकी ये बैकबोन है 5G, उसके बिना नहीं हो पाएगा, ठीक है? और ये क्या है, मोर एफिशिएंट भी है और इंटेलिजेंट वायरलेस इकोसिस्टम भी बनाता है, जो 5G है ना, ये अभी क्या है, बनेगा आगे जाके सारा कुछ। एफिशिएंट भी होता चला जाएगा ये, और इंटेलिजेंट वायरलेस इकोसिस्टम भी बना देगा आगे जाके ये। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। या टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछना। और ये पीपीटी में अगर चाहिए हो तो पेड पीपीटी है, वो भी आप कमेंट करके मांग सकते हैं मुझसे।